तो हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि किन्नान ने उस वांटियन कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल करी थी, जो बात तो मुफेंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम किन्नान को देखते हैं, जो मुफेंग से कहता है कि लिन जियाओ तो बड़ी आसानी से मुझसे हार गया, मैंने तो उस पर अपनी पूरी पावर्स का भी यूज नहीं किया था। उसकी ऐसी बात सुनकर तो मुफेंग को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है, आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी कल्टीवेशन देखकर तो कोई भी बता सकता है कि तुम लिन जियाओ का कभी भी सामना नहीं कर पाओगे, और उसको इतनी बुरी तरीके से घायल करने के बारे में तो भूल ही जाओ। लगता है तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। उसकी ऐसी बात सुनकर तो सुकियान आगे आते हुए उससे कहता है कि किन्नान जो भी कह रहा है वो एकदम सच है। जब किन्नान ने एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली थी तो उसे 20 कैंगलोंग टोकन्स दे दिए गए थे, जो बात तो लिन जियाओ को पसंद नहीं आ रही थी। इस वजह से उसने किन्नान के साथ फाइट करी, जिसमें किन्नान ने उसे बड़े आसानी से हरा दिया, और वो फाइट यहाँ के सभी डिसाइपल्स ने देखी थी। जो सब सुनने के बाद तो मुफेंग किन्नान से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा पर्सन भी लिन जियाओ को कभी हरा भी सकता है, लेकिन मैं लिन जियाओ का बदला तो तुमसे लेकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी न करना पड़ जाए। इतना कहकर वो वहाँ पर वुवांग पेल्स की पोटली नीचे फेंक कर चला जाता है, जिसके बाद यांग उस वुवांग पेल्स की पोटली को उठा लेता है। फिर वो एल्डर जाओसी की तरफ देखते हुए कहता है कि एल्डर्स, मुझे लगता है कि आपको भी अब अपनी अपनी पिल्स मुझे दे देनी चाहिए। जिसके बाद तो सभी के सभी एल्डर्स ना चाहते हुए भी उसको वो पिल्स देने लगते हैं। उनको इतनी सारी पिल्स बिना बात ही देते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो सर हारने की वजह से उन्हें वो पिल्स देनी ही पड़ती है। इतनी सारी पिल्स मिलने के बाद तो यांग किन्नान से कहता है कि किन्नान, तुम्हारी वजह से आज मुझे इतनी सारी पिल्स मिल पाई है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी ऐसी बात सुनकर तो किन्नान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो तो अपने मन में कहता है कि आपने तो मुझे अपने चारे की तरह यूज कर लिया, भला इसमें मेरा क्या फायदा हुआ। उसके इतना कहने की देर थी कि एल्डर जाओसी वहाँ पर सभी के सभी टॉप 10 4 डिसाइपल्स को एलेक्जर्स देने लगते हैं, जो कि उन्हें रिवॉर्ड्स के तौर पर मिलने वाले थे। जिसके बाद तो उन्होंने किन्नान को भी 9 टायर की गोल्डन पिल दे दी थी, जिसकी मदद से वो आसानी से जियांटियान रेलम में पहुंच सकता है। साथ ही साथ वो उससे कहते हैं कि तुम्हें ये पिल्स तो मिल ही रही है, साथ ही साथ तुमने यहाँ पर एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, इसलिए तुम्हें एडिशनल के तौर पर 10,000 जियांटियान पिल्स दी जा रही हैं। जिसे लेकर तो किन्नान काफी ज्यादा खुश हो गया था। वहीं एल्डर जाओसी कहते हैं कि अब ये वांटियन कंपटीशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, इसलिए अब आपके रहने के लिए जुनियन पीक के अंदर इंतजाम किया जाएगा, जहाँ का रास्ता आपको एल्डर्स दिखा देंगे। वो ये सब कुछ कह ही रहे थे कि तभी किन्नान के पास किंग जुई आती है, जो उससे कहती है कि किन्नान, तुमने आज इस कंपटीशन को जीतकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद तो यांग वहाँ पर आता है और कहता है कि हम लोगों को यहाँ पर ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, आप लोग मेरे साथ चलिए। इतना कहकर वो आगे चला गया था। जिसके बाद वो सभी के सभी एक जगह पर चाय पीने लगते हैं, जहाँ जियाओली तो किन्नान की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा था। वो तो कह रहा था कि किन्नान की स्वॉर्डमैनशिप तो बहुत ही ज्यादा तेज है। उसका लास्ट वाला मूव देखकर तो मैं भी खुद हैरान रह गया था। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किन्नान लिन जियाओ को हरा देगा। उसको इस तरीके से बात करते हुए देखकर तो युन भी कहती है कि जियाओली जो भी कह रहा है वो एकदम सच है। मैंने खुद इस चीज को महसूस किया है कि किन्नान की स्वॉर्डमैनशिप सच में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद तो जियाओली अपनी बहन से कहता है कि सिस्टर, आपकी ही वजह से किन्नान ने इस कंपटीशन के अंदर टॉप किया है। अगर आपका मोटिवेशन किन्नान को नहीं मिल पाता तो शायद वो इस कंपटीशन के अंदर टॉप भी नहीं कर सकता था। आपको किन्नान को थैंक्स जरूर कहना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से आपके ऊपर आई हुई सारी की सारी परेशानी हट चुकी है। जो सब सुनकर तो किंग जुई भी खुश हो जाती है। इसके बाद वो किन्नान से कहती है कि किन्नान, मैं तुम्हारी काइंडनेस के लिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और इसी खुशी में हम सब तुम्हारे साथ एक चाय का प्याला पीते हैं। इतना कहकर वो सभी के सभी अपनी अपनी चाय को पीने लग गए थे। वहीं किन्नान तो किंग जुई से कहता है कि सीनियर, आपको मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी गॉड्स ने मुझे काफी सारी अपॉर्चुनिटी दे रखी है, जिसकी मदद से मैं चैलेंजेस के रिकॉर्ड्स को आसानी से तोड़ सकता हूँ। इसके बाद तो यांग ने वहाँ पर अपनी जितनी भी वुवांग पेल्स कमाई थी उन सभी को बाहर निकाल लेता है, और फिर उन लोगों से कहता है कि लगता है तुम आखिरी डील के बारे में भूल चुके हो, हम सभी को ये पिल्स आधी आधी आपस में बांट लेनी चाहिए। इसके बाद तो उसने किंग जुई को 4000 वुवांग पिल्स दे दी थी, जो कि उसने शर्त के तौर पर जीती थी।
साथ ही साथ उसने 10,000 पिल्स भी अलग से उसे दी थी। इसके बाद वो किन्नन को 3 पोटलियां पकड़ाते हुए कहता है कि किन्नन, मैं तुम्हारी ही वजह से इतनी सारी पिल्स को जीत पाया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें 30,000 वुवांग पिल्स दे रहा हूँ। 30,000 वुवांग पिल्स का सुनकर तो किन्नन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो तो कहने लगा था कि अगर इन पिल्स को ज़ियांटियन पिल्स में कन्वर्ट किया जाए तो ये लगभग 3 लाख पिल्स बैठेंगी। इसके बाद वो यांग से कहता है कि सीनियर ब्रदर, इन वुवांग पिल्स का तो मैं सही से यूज भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी कल्टीवेशन बॉडी टेम्परिंग के रेलम में ही है। मुझे लगता है कि इन पिल्स में से कुछ पिल्स को आपको ले लेना चाहिए। उसकी ऐसी बात सुनकर तो यांग थोड़ा खुश हो गया था। तभी युन भी यांग से कहती है कि ब्रदर, आपने मुझे तो कोई भी पिल्स नहीं दी, मैंने भी तो इसमें काफी सारा कंट्रीब्यूट किया है। जो सुनकर तो यांग भी कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, ये रही तुम्हारी पोटलियाँ। इतना कहकर वो एक एक पोटली जियाओली और युन को दे देता है, जिनमें 10,000 वुवांग पिल्स थी। उन्हें पाकर तो वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इसके बाद वो किन्नन से कहता है कि किन्नन, तुम्हारी इस बात पे मैं एग्री करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 20,000 वुवांग पिल्स को अपने पास रख लेता हूँ। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना, लेकिन तुम इन 10,000 वुवांग पिल्स को लेने से मना मत करना। चलो, अब मेरे जाने का भी यहाँ से वक्त आ गया है, तुम लोग यहाँ पर आराम से बैठ के बात कर सकते हो। युन, सीनियर ब्रदर ने तुम्हारे लिए एक टास्क को अरेंज करवाया है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ हॉल ऑफ मेरिट के अंदर जाना होगा। जिसके इतना कहने के बाद वो दोनों ही वहाँ से निकल गए थे। उनके वहाँ से जाने के बाद तो जियाओली सोचने लगता है, ये दोनों तो खिसक लिए, अब मुझे भी यहाँ से कल्टी होना पड़ेगा, क्योंकि वो किन्नन और किंगजुई के बीच में नहीं आना चाहता था। इसलिए वो वहाँ पर कहता है कि मुझे अभी ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ से निकलना पड़ेगा, मैं वहाँ पर अपनी बुकिंग करवा के आया हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। किंगजुई और किन्नन उसे रोकने की तो कोशिश करते हैं, पर वो किसी की भी नहीं सुनता। जिसके बाद उस रूम में वही दोनों अकेले बचे हुए थे। जिसके बाद तो वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। वहाँ पर एक अलग सा ही माहौल क्रिएट हो गया था, जिसे देखकर तो किन्नन किंगजुई से कहता है कि सीनियर, आपने जो मुझे स्केपिंग बीड दिया था, मैंने उसका अभी तक यूज नहीं किया है, इसलिए आपको उसे अपने पास रख लेना चाहिए। जिस पर तो किंगजुई उससे कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। पर तभी उसके दिमाग में कुछ चलता है और वो टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए किन्नन से पूछती है कि आखिर तुमने और कितने कितने राज अपने अंदर दफन कर रखे हैं। उसको इस तरीके से बात करते हुआ देखकर तो किन्नन कहता है कि मेरे पास तो कोई भी राज नहीं है। जो सुनने के बाद तो किंगजुई एकदम शांत हो जाती है। इसके बाद वो वहाँ से खड़ी होकर जाने लगती है और कहती है कि अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, तुम इसी जगह पर रहकर अपना आराम से कल्टीवेशन कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिसके बाद तो उसने गेट भी खोल दिया था ताकि वो वहाँ से बाहर जा सके, लेकिन इससे पहले वो उससे कहती है कि नान, मैं तुम्हारा इनर सेक्ट के अंदर इंतजार करूंगी। जिसका इतना कहने के बाद वो मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। उसे ऐसे जाते हुए देखकर तो किन्नन भी सोच में पड़ गया था। वो तो कहने लगा था कि कभी कभार तो मुझे सीनियर का कोई भी बिहेवियर समझ में नहीं आता, मुझे वैसे भी उस बात पे अभी ध्यान नहीं देना चाहिए, बेहतर होगा कि मैं अपनी कल्टीवेशन को जल्द से जल्द इम्प्रूव करूं। उसके इतना कहने के बाद वो वहाँ पर कल्टीवेट करने बैठ गया था, जहाँ पर वो अपनी कुछ पिल्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। तो दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम मुफेंग को ओयांग जुन के पास देखते हैं, जहाँ पर हमें पहली बार ओयांग जुन की शक्ल दिखने वाली है। वहाँ मुफेंग ओयांग जुन से कहता है कि उस किन्नन की वजह से किंगजुई उस शर्त को जीत चुकी है, अब मुझे नहीं लगता कि वो अब तुम्हारे हाथ भी आने वाली है। और यहाँ तक कि पैलेस मास्टर जियाओ सी ने भी हमारे लिए काफी सारी परेशानी खड़ी कर दी थी, उनकी वजह से मेरे हाथ से काफी सारी वुवांग पिल्स भी चली गई। ना ही वहाँ पर मुझे लिन जियाओ के लिए कोई भी इंसाफ मिला, उल्टा किन्नन को वहाँ पर वांटियन कंपटीशन का विनर अनाउंस कर दिया गया। उसकी ऐसी बात सुनकर तो ओयांग जुन उससे कहता है कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी किंगजुई मेरे हाथों से कभी भी बच के नहीं जा सकती। साथ ही साथ वो एक लड़की के साथ वहाँ पर फ्लर्ट कर रहा था। जो सब सुनने के बाद तो मुफेंग उसे बताता है कि किंगजुई के साथ यांग भी मिला हुआ है, वो भी उन लोगों का पूरा पूरा साथ दे रहा है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो हमारी नाक में दम कर देंगे। फिर इसके बाद ओयांग जुन उससे कहता है, मैंने सुना है कि उस लड़के की नाइफ काफी ज्यादा तेज है, और वैसे भी अभी तो वो आउटर डिसाइपल ही है, उसकी जिंदगी का फैसला तो हम वैसे ही कर देंगे, लेकिन हमें अपने हाथ गंदे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसकी ऐसी बात तो मुफेंग को समझ में नहीं आती। वो कहता है कि ब्रदर, मुझे आपकी बात सही से समझ में नहीं आई है। जिस पर तो ओयांग जुन उसको क्लैरिफाई करते हुए कहता है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि नानगोंग फैमिली को हम ये ऑर्डर देंगे कि वो किन्नन को वहाँ पर खत्म कर दे। जैसे ही वो अपना कदम अपने गेट से बाहर निकालेगा,
तभी उसे खत्म कर दिया जाएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बायोंग को किन्नान के घर के पास देखते हैं, जहां वो किन्नान के आने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद तो किन्नान वहां पर बाहर आ गया था, जिसे देखकर तो बायोंग उसके पास जाता है और कहता है कि जूनियर ब्रदर, मुझे यकीन था कि तुम यहीं पर कल्टीवेशन कर रहे होगे। उसे वहां देखकर तो किन्नान कहता है कि सीनियर, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर तो बायोंग उसे बताता है कि मैंने जब सुना कि तुम यहाँ पर हो तो मैं तुरंत ही यहाँ पर आ गया, ताकि मैं तुम्हें इस जगह को दिखा सकूं। तुम्हारे लिए ये जगह काफी ज्यादा नई है। जो सुनकर तो किन्नान कहता है कि ब्रदर बायोंग, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद तो किन्नान ने उसे कुछ पिल्स की बोतल भी दे दी थी, जो देखकर तो बायोंग काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो कहता है कि मैंने आपके नाइफ के बारे में सुना है, शायद वो लास्ट फाइट में काफी ज्यादा डैमेज हो चुका होगा। क्यों ना हम यहाँ से ईवाओ पैलेस में चले, वहाँ पर एक ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। मुझे लगता है कि उसके अंदर जाकर हमें आपके लिए काफी अच्छी स्वॉर्ड भी मिल सकती है। ऑक्शन का सुनकर तो किन्नान काफी ज्यादा हैरान हो गया था। इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।